आपने कहा बिहार में पहले से 2-3 दल हैं। बिहार में 2-3 दल नहीं, बिहार में उससे बहुत ज्यादा दल है। 2 बड़े फॉर्मेशन हैं और दोनों के जो बड़े घटक दल हैं, आरजेडी, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, इन सब की सत्ता को बिहार की जनता ने पिछले 70-75 साल में देखा है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 40-45 साल कांग्रेस का शासन बिहार में रहा और उन्होंने अच्छा काम किया, मान लीजिए इस बात को भी मान लीजिए कि आरजेडी जो दावा करती है, लालू जी की पार्टी, कि उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की बात करी, गरीब को, पिछड़ों को, वंचित को आवाज दिया, इस बात को भी मान लिया जाए और इसके लिए उनका सम्मान भी कर दिया जाए। ये मान लीजिए कि भाजपा और नीतीश की सरकार ने बिहार में सड़कों की, बिजली की स्थिति को सुधार दी, अपहरण, रंगदारी रुक गया। लेकिन अगर इन सारी बातों को आप मान भी लेंगे तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। 2004-05 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था और आज भी इन सारे दावों के बावजूद देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को, समाज को ये चिंतन की जरूरत है कि भाई कुछ तो ऐसा है कि हम लोग की स्थिति नहीं सुधर रही है। ऐसा तो नहीं है कि देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह जाति नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दूसरे जगह इन मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही जिसका जनता से कोई सरोकार ना हो। लेकिन किसी भी राज्य में लोगों की स्थिति इतनी बदहाल नहीं है जितनी बिहार में है। तो उस पृष्ठभूमि में जनसुराज किसी दल या व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। जनसुराज बिहार की बेहतरी की बात है। हम लोग किसी की शिकायत नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरजेडी अच्छी है या खराब है। हम ये नहीं कह रहे कि जदयू ठीक है, खराब है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है उसको अगर सही मान भी लिया जाए तो भी बिहार की दशा नहीं सुधर रही है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं समाज के स्तर पर बिहार में एक बड़े प्रयास और परिवर्तन की जरूरत है और उसी का नाम जनसुराज है।